घना अंधकार, शमशान की सूनी राह और पेड़ पर उल्टा लटका हुआ बेताल। राजा विक्रमादित्य अपने वचन के अनुसार फिर उस पेड़ पर चढ़े और बेताल को उतारकर कंधे पर रख लिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, बेताल ठहाका मारकर बोला, राजन, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसका उत्तर देना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। अधूरी प्रतिज्ञा। एक राज्य में वीर नाम का एक सैनिक था। उसने युद्ध पर जाने से पहले अपनी पत्नी से वचन लिया, यदि मैं जीवित लौट आया तो हम नया जीवन शुरू करेंगे, पर यदि मैं न लौटा तो तुम मेरा इंतजार कभी मत करना। युद्ध भयंकर था। कई महीनों बाद खबर आई कि वीर युद्ध में मारा गया। पत्नी ने बहुत रोया, पर समय के साथ उसने खुद को संभाला। कुछ वर्षों बाद उसने एक सज्जन व्यापारी से विवाह कर लिया। 2 साल बाद अचानक एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। वह वीर था। वह जीवित था, पर शत्रु राज्य में कैद था। अब प्रश्न खड़ा हो गया, पत्नी किसकी है? पहले पति की, जो जीवित लौट आया, या दूसरे पति की, जिससे उसने समाज की अनुमति से विवाह किया? बेताल का प्रश्न। बेताल बोला, राजन, बताओ, न्याय किसके पक्ष में है? यदि तुमने उत्तर जानते हुए भी मौन रखा तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रम शांत स्वर में बोले, जब वीर ने स्वयं कहा था कि यदि वह न लौटे तो पत्नी प्रतीक्षा न करे, तो उसने अपनी पत्नी को स्वतंत्र कर दिया था। पत्नी ने समाज की रीति से दूसरा विवाह किया, इसलिए न्याय दूसरे पति के पक्ष में है। वीर को अपने वचन का सम्मान करना चाहिए। बेताल की हंसी। बेताल जोर से हंसा, राजन, तुम फिर सही निकले, पर तुमने बोल दिया। अब मैं फिर पेड़ पर लौटता हूं। और वह फुर्र से उड़ गया। राजा विक्रम फिर पीछे मुड़े। वचन निभाने के लिए। शिक्षा। वचन सोच समझकर देना चाहिए। कभी कभी अपने ही शब्द भविष्य का निर्णय बन जाते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।